गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 15 दिसंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और यहाँ पे संसद भी इन्होंने अपना जो है कार्रवाई में भाग ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो बात होगा ना, इस टॉपिक में ये बात हो रहा है आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी जो 1975 में लगा था ना, उसको लेकर यहाँ पे बात हो रहा है। संविधान के बारे में यहाँ पे बात होगा, संविधान कितना समय में बना, कौन सा कमीशन बैठा था, कैबिनेट कमीशन का आपने नाम सुना था ना, वो इसके बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पे पक्ष वाले बोल रहे हैं कि जो आपातकाल लगा था 1975 में ना, वो हमारे जो लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है। वो हमारे लोकतंत्र की गला घोट दिया था उस दिन को। आपको पता ही है 25 जून 1975, ये डेट याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला फैक्ट को देख लीजिए। हमारे देश में इमरजेंसी कितना बार लगा है? 3 बार लगा। कितने बार लगा? 3 बार। ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन रिपीट करता है। फर्स्ट हो गया, पहला कब लगा था? 1962 में। और फिर 1965 में। 1962 में क्या हुआ था? भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। 1965 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और 1971 में, माफ कीजिए, 1975 में जो इमरजेंसी लगा था जो है क्या बोलते उसको, आंतरिक अशांति के कारण। ये शब्द याद रखिएगा, आंतरिक अशांति, इसके कारण लगा था। ठीक है, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया ना 1970, माफ कीजिएगा 42 नहीं 44, 1978 में, तो ये जो शब्द था ना आंतरिक अशांति, इसको हटा के क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसको आप याद रखेंगे। ओके, और यहाँ पे फैक्ट याद रख लीजिए, बीपीएससी में बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संविधान जो है हमारा वो कितने दिनों में बना था। आपको पता ना, 2 साल लगा था और 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हर एग्जाम में पूछता है इसको, स्पेशली बिहार में नहीं, सारे एग्जाम में पूछ रहा है। और देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो इतना चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुल कितने आर्टिकल है हमारे संविधान में? तो 395 है, ऑफिशियली 395 होता है, हालांकि 400 प्लस है। लेकिन वो जैसे मान लीजिए कि 22 आर्टिकल है, तो 22 में 22 ए जोड़ दिया गया है, 23 ए जोड़ दिया गया है, ए करके। ठीक है, तो ऐसे कुल पूछेगा तो 395 है, लेकिन आप अनुच्छेद को अगर गिनने जाइएगा तो 400 प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन वहां पर देख लीजिएगा, 395 दिया हुआ या 400 प्लस दिया हुआ, जो भी दिया हुआ। अगर दोनों दिया होगा तो आप किस में जाएंगे? 400 वाला में जाएंगे। किस में जाएंगे? 400 वाला में जाएंगे। अगर दोनों में से सिर्फ 395 दिया है तो 395 को आप टिक करेंगे। ओके, तो ये सारे प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर बात करेंगे एक देश एक चुनाव को लेकर। देखिए, यहां से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि टॉपिक जो है ना बहुत हॉट टॉपिक हो गया है, ये साल भर से यहाँ पे न्यूज में आया हुआ। सबसे पहला पीटी में क्या पूछेगा, ये जो वन देश मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमिटी बना है, कमिटी बनाना, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति हमारे आर कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो ये हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनको जो है कमेटी का हेड बनाया गया है। ये पहला फैक्ट हो गया। और याद रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है संविधान में लागू करने के लिए, अगर बोलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में कितने आर्टिकल को यहाँ पर चेंज करना होगा, तो आप याद रखिएगा 4-5 आर्टिकल है ना जिसमें चेंजेस करने की जरूरत है। कितना? 4-5 आर्टिकल में। तो वहां पर ऑप्शन में क्या देता है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए 3-4 आर्टिकल दे देंगे और लास्ट में लिख देगा उपरोक्त सभी। तो क्या सभी में चेंजेस करना होगा? तो याद रखिएगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 जो है कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है। ये हो गया। साथ ही और देख लीजिए 106 वाला याद रखिएगा, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये महिलाओं को, ये जो महिला है ना, उनको 1/3 रिजर्वेशन है लोकसभा में और विधानसभा में। ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं। ये वाला भी याद रखेंगे आप, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये हो गया। मेंस में क्या पूछेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो लागू करने के पीछे क्या मंशा है, तो इसके पीछे जो कारण है ना, यहाँ पे आपको बताना फ्लो चार्ट बना के। तो यहाँ पे पैसा का बहुत खर्च होता है, पैसे का खर्च होता है, तो संसाधन का बर्बादी हो रहा है। दूसरा क्या होता है, सालों भर यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलता है, इलेक्शन होते रहता है। तो इससे क्या होता है, जो विकास के कार्य होते हैं ना, उससे क्या होता है, विकास कार्य जो है बाधा पहुंचता है। ठीक है, थर्ड में क्या लिखेंगे, जनता को परेशानी होती है। जनता जो है ना, आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्शन में ही बिजी रह जाते हैं वो, और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के कार्य होते हैं काफी वहाँ पे नुकसान पहुंचता है। तो ये पीछे कारण दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, तो इसको लागू करने से क्या होगा,
तो समय की जो है यहाँ पर बचत होगा, पैसे का बचत होगा, और जो डेवलपमेंट कार्य है उसमें तेजी आएगा। तो ये सब इसके फायदे हैं। तो फायदे नुकसान आपसे पूछा जाएगा। यह है कोटेशन। गांधी जी से जुड़ा हुआ प्रश्न जब भी आए आप जो है इस कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सुधार, ठीक है, तभी हुआ है जब साहसी लोग, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो डरते नहीं है, ठीक है, हिम्मत वाले लोग ने जो अमानवीय प्रथा है, जो रीति रिवाज है, उसको स्वयं तोड़ डाले। क्लियर है? तो यहां पर अगर बात करेंगे, अगर गलत हो रहा है, अगर वहां पर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो चीज देखकर भी कि वहां पर तो गलत तो हो रहा है, फिर भी आपने आवाज नहीं उठाना, तो आप साहस व्यक्ति नहीं है, फिर वहां पर चेंजेस नहीं हो पाएगा। अगर गलत हो रहा है तो गलत को बर्दाश्त करना नहीं है, सही हो रहा है तो सही को सपोर्ट करना हमेशा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी को लेकर कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इस कोटेशन से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग को। इसके बाद है संडे को इनका आर्टिकल आता है, तो ठीक है, ये बहुत ही बैलेंस तरीके से चीजों को लिखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया गया है। जो एग्जाम में पीटी में पूछता है याद रखिएगा। देखिए, हमारा जो है ना व्यापार, जो ट्रेड होता है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है ना, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 437 अरब डॉलर का। कितना करते हैं? अरब डॉलर का। मतलब हम लोग इतना का बेच रहे हैं डॉलर। लेकिन इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग 677 अरब डॉलर का। ठीक है, तो यहां पर जो 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 बैलेंस हो गया, जो डिफरेंस हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट हो गया। यहां पे क्या हो गया? ट्रेड डेफिसिट हो गया। कितना का? 240 बिलियन डॉलर का। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। साथ ही हम लोग बता दें यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट जो भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना हुआ है? अगर देखेंगे 2023-24 में तो 70, ठीक है, कुल मिलाकर 71 अरब डॉलर का हुआ है। क्लियर है? ये भी याद रखेंगे। पहले कितना का हो रहा था? 84 का हो रहा था 2021-22 में, लेकिन अब जो है घट गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आंकड़ा को। फिर हम लोग बात करेंगे कोवैक्सीन को लेकर। देखिए, कोवैक्सीन जो है ना, ये भारत का जो है मेडिसिन था, कोवैक्सीन। और कोविशील्ड कौन था? कोविशील्ड जो था ना, कोविशील्ड, ये जो है आपका कोविशील्ड जो है यहाँ पे जो है ये फॉरेनर था, ठीक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जैम के बारे में, जनधन आधार मोबाइल जैम के बारे में। फुल फॉर्म याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछ रहा है। 2 कमेटी याद रखिएगा, डॉक्टर जलान, डॉक्टर बीमल जलान और डॉक्टर रंगराजन। ये जो है ना बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, ये यहाँ पे ये था, क्या है? कमेटी है। ये कमेटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, मैं वहाँ पे आपके सिलसिलेवार से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब आते हैं पैरासीटामोल। देखिए, आजकल क्या होता है, आजकल सब जो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जो धरती पर रह रहे हैं, सब अपने आप में डॉक्टर बने हुए हैं। थोड़ा सा सर्दी खांसी हो जाता है, मेडिसिन जाते हैं, माफ कीजिएगा मेडिकल जाते हैं, वहाँ पर पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, 2-4 को नाम जान गए हैं, उसका यूज़ करके वो लोग मेडिसिन ले लेते हैं। क्लियर है? और ये जरूरी भी है, क्योंकि कौन वहाँ पर 500 रुपया 1000 रुपया का डॉक्टर को फी देगा, और बदले में डॉक्टर यही लिखते हैं। ऐसा आम धारणा है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल आदमी लोग यही करते हैं। तो पैरासीटामोल जो अननेसेसरी जो खाया जा रहा है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, खुद से जाके डॉक्टर बन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इसका उसी के बारे में स्टडी किया गया। स्टडी में क्या पाया गया है? जो इंटेस्टाइन होता है ना, वहां पर ब्लडिंग हो रहा है। जो हमारा किडनी है ना, वो खराब हो जा रहा है। हार्ट अटैक के मामले बढ़ जा रहे हैं। जो हमारा ज्वाइंट है ना, जो हड्डी है ना, वहां पर नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो पैरासीटामोल जो है ना, क्या चीज में यूज होता है? तो फीवर में यूज करते हैं हम लोग, फीवर में। और दूसरा क्या चीज में यूज करते हैं इसको? पेन किलर के रूप में। तो एग्जाम यही पूछेगा कि पैरासीटामोल का यूज जो है ना, फीवर में किया जाता है या पेन किलर में, या उपरोक्त में से सभी। तो आपको ध्यान रखना होगा ये चीज। क्लियर है? यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं ओपन एआई। देखिए, ओपन एआई न्यूज में आ गया है। ये वही कंपनी है जो चैट जीपीटी बनाया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे, ठीक है, एआई के बेस पे चैट जीपीटी बनाया है। आप यहाँ पर कुछ भी प्रश्न पूछेंगे, उसका जो है यहाँ पे आंसर दिया जाता है, क्योंकि एक डेटाबेस है। ओपन एआई क्या है? एक कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, और चैट जीपीटी क्या एक डाटाबेस है। आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा। क्लियर है? और किस एल्गोरिथम पे काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो यहाँ पर न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि बालाजी नाम का ये जो व्यक्ति है ना, ये इंजीनियर है। क्लियर है? और इन्होंने जो बनाया था चैट जीपीटी का, जो डाटा जो यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा था चैट जीपीटी को बनाने के लिए, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये ओपन एआई के एम्प्लॉय हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया था कि जो ओपन एआई जो कंपनी है अमेरिका की, ये डाटा के साथ क्या कर रही है? छेड़छाड़ कर रही है, जो कानूनी जो है उसका उल्लंघन कर रही है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाला है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ ले रहा है, तो ओपन एआई का जो सीईओ है उसके बारे में पूछ लेगा, क्योंकि न्यूज में आ चुका है। उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में।
देखिए साउथ कोरिया के बारे में यहाँ पे न्यूज में आ गया है, क्योंकि इन पे यहाँ के जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में जो अभी एग्जाम हुआ था कल परसों, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या होता है कि चार तरफ प्रमुख का नाम दे देंगे, देश का नाम, और उसके प्रमुख का नाम दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके दिखाइए। तो पहले का ट्रेंड जो था ना कुछ और था, कैपिटल पूछता था, अब वहाँ के प्रमुखों को बारे में पूछ रहा है। तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, इन पर महाभियोग लगा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्शल जो लॉ है ना, ये कानून है, उसको लागू कर दिया था, तो इसके कारण इन पे महाभियोग लग गया, इम्पीचमेंट हो गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? यून सुक योल। ठीक है, यून सुक योल, ये भी याद रखेंगे आप। फिर बात करेंगे, अभी एक स्टडी हुआ था जिसमें बिहार, केरल, उड़ीसा के जो तमाम जिले हैं वहां पर सूखा और बाढ़ की संभावना बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जो न्यूज में आगे बिहार में कौन सा है, देखिए पटना बिहार में आता है, एक तरफ कैपिटल जिला दे देगा, दूसरी तरफ उसका राज्य दे देगा। तो पटना बिहार में आता है, अलपुझा केरल में आता है, और केंद्रपाड़ा उड़ीसा में आता है। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के फॉर्म में पूछा जाएगा। ये इक्वेटर वाली कंट्री है, बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा यहाँ से। यहाँ पर मेघालय और असम का याद रखिएगा, आप विभिन्न एग्जाम देते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पूछे जाने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे सीरिया के प्रमुख का याद रखिएगा, जॉर्डन के प्रमुख कौन है, इजिप्ट के प्रमुख कौन है, और यहाँ पे इजिप्ट के, और यहाँ पे क्या है, ये है आपका इजराइल के प्रमुख। चारों का प्रमुख का नाम याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है और वहाँ के प्रधानमंत्री, सभी का नाम मैचिंग के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था तमाम फैक्ट, और आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया हो, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।